चलिए अभी क्या बता रहे थे, लास्ट मोमेंट पे क्या बताए थे कि हमेशा जो आपके पास रहेगा वही तो किसी को दोगे, ठीक है ना। तो बता रहे थे कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुनी अठिलई है सब कोई, बांट ली है नहीं कोई। तो अपना दुखड़ा मत किसी को सुनाओ, अन्यथा क्या होगा कि वो स्वभाव में उतर जाएगा। जीवन में कभी भी किसी को धोखा भी मत दो, क्योंकि धोखा देने की स्वभाव में उतर जाएगा, ठीक है ना। और जब स्वभाव में उतर जाता है तो प्रकृति कहती है इसको तो सुनाने की आदत है, क्या दुखड़ा, और मैं दुख नहीं दूंगा इसको, तो सुनाएगा क्या, तो इसको हमेशा दुख देते रहो। तो आप देखोगे दुखड़ा सुनाने वाले की स्वभाव जब हो जाती है तो उसके जीवन में दुख, इसीलिए जीवन में थोड़े बहुत दुखित भी रहो ना, सब बढ़िया है, मस्त है, ये आदत में डाल लो, ठीक है ना। मन मस्त मद मस्त, सब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अपनी छोटी मोटी परेशानी कभी किसी को बताओ ही नहीं, और बड़ी परेशानी भी हो तो क्या किसी को बताना, जहाँ से समस्या का कोई समाधान हो, ठीक है ना, तो उसको बताओ, अदरवाइज नहीं बताओ। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। आगे क्या बता रहे थे मेन पॉइंट, गोल। तो गोल आपको 3 तरह से बताए थे, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल एंड टेम्पोररी गोल। ये तीनों आपको समझा दिए थे कि जो दैनिक जीवन में छोटे मोटे चीज़ जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे खाना बढ़िया मिल जाए, भंडारा में गए तो बढ़िया भंडारा मिल जाए, या ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो अच्छी सीट मिल जाए, तो ये सब टेम्पोररी गोल है जिसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसका ब्रेकअप करो। अभी वी आर प्रोफेशनल वन ना, यहाँ पर आपको प्रवचन देने के लिए तो नहीं बैठाए हैं, क्या किस लिए बैठाए हैं कि आपका प्रोफेशनल कैरियर डेवलपमेंट हो, आपका कैरियर सेट हो। क्योंकि देयर आर 2 थिंग, आइदर यू विल बी प्रोडक्ट और वेस्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो मार्केट में बिक गया वो प्रोडक्ट है, और नहीं बिका तो वेस्ट है। भाई आलू बेचने गए, जो बिक गया वो आलू है, और जो नहीं बिका वो अच्छा आलू है, फेंको उसको। उसी तरह से है कि जैसे आपका कैरियर सेट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि आप हमारे कॉलेज के प्रोडक्ट हो, और यदि आपका कैरियर नहीं सेट होता है, ये तो वेस्ट था, ये पढ़ता भी नहीं था, ये ऐसे ही था। दैट मीन्स कि यू हैव टू सेल योर स्किल, ठीक है। तो 2 चीज़ बता करके अब अपना एंड करेंगे। तो कैरियर सेट करने के लिए आपको बता दिए थे कि अल्टीमेट गोल क्या है सबका, हैप्पीनेस। लेकिन आज तो हम हैप्पी हैं क्योंकि माँ बाप हमारे साथ हैं, परिवार हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है, टीचर हमारे साथ हैं। क्यों साथ हैं? क्योंकि सबकी एक उम्मीद लगी पड़ी है कि बच्चा कल होकर के किसी अच्छे जगह पर जाएगा तो हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, कमाएगा तो पैसा मिलेगा, इसका परिवार सुखी रहेगा, ये भी सुखी रहेगा, बस यही उम्मीद है ना। और आपको भी यही डर है कि आज तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, 2 साल के बाद 5 साल के बाद क्या होगा, अपने को डिसाइड करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो आप उसी उपाय के लिए बैठे हो, ठीक है ना। लेकिन उपाय के लिए बैठे तो, लेकिन उपाय दैट मीन्स कि अपना कोई लॉन्ग टर्म गोल है क्या, यही नहीं मालूम, अपन डिसाइड कर ही नहीं पाए। तो आज अपने को ये डिसाइड कर लेना है कि हमको करना क्या है। तो अल्टीमेटली जॉब की बात है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर आपने बताया था कि हमें सर रेस्पेक्ट मिले तो खुशी मिलेगी, हेल्थ हो तो अच्छी बात है, परिवार वाले साथ हो तो और अच्छी बात है, यही सब था ना। अल्टीमेटली ये सब तभी हो पाएगा जब आपका कैरियर सेट हो जाए, जॉब हो जाए, कोई अच्छा बिजनेस कर लो, अदरवाइज कोई पूछने वाला नहीं है। और जीवन में कभी भी दूसरे के लिए कोई काम नहीं करना। अभी मैंने बताया था ना कि जब आप पैदा हुए तो दुनिया आप रोए, दुनिया हंसी। तो दुनिया हमेशा आपको रुला करके सोचती है, दुनिया वालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। अपने खुद के खुशी के लिए, खुद के संतुष्टि के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप और परिवार की खुशी के लिए पहले काम करना, ठीक है। क्योंकि ईर्ष्या है ना, जलन है ना, द्वेष है ना, जिलस है ना, लोग हर दुनिया का स्वाभाविक वो है कि अरे यार इसकी जॉब कैसे लग गई यार, तो मैं तो इतना पढ़ता था यार, इसकी परसेंटेज इतनी कैसे आ गई यार, ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो दो चीज़ जो है, अब पॉइंट टू द पॉइंट आ रहे हैं, ठीक ना। अब आज एक आपको क्या करना है, दो चीज़ आपसे चाहिए ही चाहिए आज हमें, क्या, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक ना, और उसका ब्रेकअप, वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये वाली ब्रेकअप कि लॉन्ग टर्म हमें कैसे अचीव होगा। क्योंकि ऐसा थोड़े है कि हवाई में प्लानिंग कर ले ख्वाब पंचवर्षीय योजना की तरह। भारत सरकार की कोई पंचवर्षीय योजना आज तक पूरी नहीं हो पाई। आप भी ऐसे ही योजना बनाते रहो तो योजना बनाने में ही मजा आने लगता है। अंडा देखते हो ना, मोटिवेशनल स्पीकर का लोग मोटिवेशन सुनकर वो बड़े खुश हो जाते हैं, लगता है कि अब तो हमने जंग जीत लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको आदत पड़ जाती है मोटिवेशनल स्पीच सुनने की और उनकी बिजनेस चलते रहती है। दे आर बिजनेसमैन। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर होते तो फ्री में देते मोटिवेशन, ऐसे जन सेवक होते करते सेवा फ्री में मेरे तरह, लेकिन ऐसा होता है क्या, लाखों रुपए लेते हैं वो। दे आर प्रोफेशनल, दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस ऑफ मोटिवेशन, लेकिन उस मोटिवेशन से कभी किसी को फायदा नहीं होता है। किस मोटिवेशन से फायदा होता है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, अंतः प्रेरणा। अंडा देखते हैं ना, अंडा जब ऊपर से ताकत लगाते हो तो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। कितना ताकत लगाते हो, तो देखे होगे ना, अंडा खाए नहीं हो तो देखे तो होगे, अनुमान लगाओ कितना अंडा प्रेशर लगाते हो, हल्का सा प्रेशर नहीं के बराबर, क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन ठीक उतना ही प्रेशर यदि अंदर से लग जाए, कैमरा ऑन किया कि नहीं, वीडियो ऑन किया हो ना, फ्रेम में नहीं है सर, थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है। क्या बता रहे थे कि अंडा जो है, ठीक ना, अंडा जो है ऊपर से जब प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक उतना ही प्रेशर, जिस प्रेशर से वो बर्बाद हुआ, उतना ही प्रेशर यदि अंदर से लग जाए तो क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, एक चूजा निकल जाएगा, एक जीवन। आपके साथ भी यही होता है कि जीवन में यदि आपने आदत डाल लिया कि कोई हमें धक्का मारते रहे, कोई मोटिवेट करते रहे, कोई पुशअप करते रहे, तो आपका जीवन, ठीक है। लेकिन अंतः प्रेरणा जग गई, सुबह नींद टूटा और हम खुद जग गए, लेकिन ऐसा होता है बहुत कम है। हम तो रजाई, नींद टूट जाती है लेकिन रजाई में रेंगते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, यार कॉलेज का टाइम हो गया, ठीक है मम्मी उठाती है तो उठते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, ऊपर से प्रेशर का आप इंतजार कर रहे हैं, असाइनमेंट लिखना है या कोई होमवर्क आपको मिल गया, सर 4 बार बोलेंगे तो करेंगे यार। अपने अंदर से एक जील ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, कोई उल्लास ही नहीं है कि हम खुद से आगे बढ़ करके कुछ कर ले। जिसके अंदर खुद से उत्साह आ गया वही जीवन में कुछ कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर। बहुत सारे बच्चे आते हैं, लाखों बच्चे आते हैं, कोई लाखों के पैकेज पे जाता है, कोई खाकों में मिल जाता है, किसी को लाखों में मिलता है, कोई खाकों में मिलता है। तो आपके ऊपर अपना चॉइस है, और शायद इसीलिए आज थोड़ा सा हम समय निकाले थे। तो एनीवे, सबसे पहला जो अभी पॉइंट जो जा रहा था कि अपन बचपन से लेकर के आज तक जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मेहनत, 2 ही पॉइंट अभी बताएंगे, उसके साथ जो है अपन चलेंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत जिस चीज़ पर किए हैं वो कौन सा काम है, बता सकते हैं? एकेडमिक्स। दैट मीन्स कि आपने कोशिश किया है कि हमें नॉलेज मिले, नॉलेज गेन करने के लिए नॉलेज बाई सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट भी जरूरी है ना, इतना CGPA लाए, ये किए, वो किए, पढ़ो, स्कूल जाओ, ये करो, वो करो। इसका अल्टीमेटली जो है लॉन्ग टर्म गोल में, ठीक है ना, कितना परसेंट वेटेज है? यदि टोटल को 100% मान लें, टोटल कितना होगा, 100% ही होगा ना। यस सर। इस नॉलेज का कितना रोल है बताइए जल्दी थोड़ा। 10%, 50%। 10%।
चलो मैंने कैसे सही बता दिया, अच्छी बात है। इसका रोल कितना है? 10% रोल है। कितना रोल है? 10%. 10% रोल है। तेरा अल्टीमेट सक्सेस में, इसको सक्सेस का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन, उसी पे तो बात चल रही है भाई। आपका मनचाहा जॉब आपको मिल जाए, यही तो सक्सेस है ना। मनचाहा पैसा मिल जाए, जॉब मिलेगी तो अभी मैं वो बता दूंगा अभी आपको। तो नॉलेज, उसके बाद क्या होता है बताओ? नॉलेज देन स्किल। क्या होता है? स्किल। नॉलेज और स्किल दोनों में क्या होता है? अंतर है। कोई चीज समझना, कोई चीज रटना। रट्टा मार करके रात भर निकले, सुबह आकर एग्जाम में, तो वो क्या हो गया? वो नॉलेज है। लेकिन उस चीज को हमने समझा, ठीक ना, सीखा, उसको कहीं ना कहीं लाइफ में यूज किया, वो क्या हो गया आपका? स्किल। ठीक ना। स्किल भी आजकल दो तरह के चल रहे हैं। एक तो सॉफ्ट स्किल चल ही रहा है, जैसे किसी को मार्केटिंग स्किल है, हार्ड स्किल भी एक होता है, ठीक ना। तो अलग अलग टाइप के स्किल है। आपको ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल की जरूरत पड़ती है। इसका रोल कितना होता है? 20%। नॉलेज की कितनी, जिसपे सबसे ज़्यादा आपने मेहनत किया? 10%। उसके बाद क्या हुआ? Skills. स्किल 20%। थर्ड बताओ क्या है? बताइए Behavior. बताइए। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना रहा? 30%। एक्सपीरियंस मतलब क्या? जो आप पढ़े उसको आपने अपने व्यवहार में उतारा, लैब में जा करके उसको एक्सपेरिमेंट करके देख Implement पाए, किया। आप कुछ सीख पाए, ठीक ना। जैसे इंजन हम लोग पढ़ते हैं, कभी इंजन खोल करके भी तो देखो, ठीक ना। डॉक्टर्स क्या करते हैं? अपना क्लास में पढ़ लिए, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं पेशेंट के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर। पढ़ तो लिए कि अंदर ये है, लेकिन कभी देखे भी क्या, ठीक ना। जब हम देखेंगे नहीं तो कोई नया मरीज आएगा तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे मैकेनिक को देखोगे कि गाड़ी स्टार्ट करेगा और साउंड पकड़ के बता देता है कि क्या खराबी है, बताता है नहीं? कैसे बता देता है? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक ना। वही सब्जी आप बनाते हो, सारा सामान वही, सारी सुविधा वही, सब्जी मम्मी बनाई, किसका टेस्ट आएगा? Mummy. क्यों? Experience. एक्सपीरियंस, ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक ना। मम्मी को भी कभी लेकर चले जाओ भंडारे में, ठीक ना, बोलेगी यार ये सब्जी मस्त है। क्यों? एक्सपीरियंस। वहाँ भी, क्योंकि वहाँ जो बनाने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा। और दूसरा चीज़ क्या है? पॉजिटिव इन्वायरमेंट। घर से ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट कहाँ मिलता है? भंडारे में फ्री फोकट का रहता है ना। एनीवे, चलो तो एक्सपीरियंस, ठीक ना। और ये एक्सपीरियंस कौन सा एक्सपीरियंस है? रियल टाइम एक्सपीरियंस है। हमेशा ध्यान रखना, वर्चुअल एक्सपीरियंस नहीं। जो यूट्यूब पे देख लेते हो ना वीडियो किसी भी चीज़ का, इंजन का, अच्छी बात है आप देखो, बट दैट इज वर्चुअल। रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या होता है? जब आपने अपना हाथ खुद काला चलाया। पीला किया, रोटी बनाए, हाथ थोड़ा सा जलाए, ठीक ना। मैं रोटी बहुत अच्छा बनाता हूँ, कोई मौका लगेगा तो मैं आपको, मैं रोटी इतना अच्छा बनाता हूँ, बहुत हमारे पहले भी और अभी भी जो मित्र जानते हैं, ठीक ना। कोई मित्र यदि मान लो चेन्नई में है, बेंगलोर में है, या कहीं भी, यदि भोपाल आया है और हम मतलब मेरे हाथ का रोटी खाया है, तो एक बार मेरे घर आता है, रोटी खाने। घर में भी कई बार झगड़ा होती है, ठीक ना। मैं क्या अच्छा नहीं बनाती हूँ क्या? मैं बोलता हूँ यार रोटी खाने तुम्हारे हाथ का नहीं है, मेरे हाथ का है, तो खिलाने दो। एनीवे, कहने का मतलब क्या है? दैट इज दी एक्सपीरियंस। तो किसी किसी का वो, वही दूसरा चीज़ मैं नहीं बना पाता हूँ उतना अच्छा, लेकिन पता नहीं रोटी कैसे बनता मुझे भी नहीं मालूम। जब मैं बहुत कम एज का था, आई थिंक 10वीं में पढ़ता था, तो मैं बाहर रहता था, तो कुछ ऐसी समस्या आई कि खुद से खाना बनाना पड़ा। तो बनाते आता नहीं था, तो पापा आते थे घर से सिखाने के लिए कि रोटी बनाते कैसे हैं। और तब आदमी सोचो कि पेट के लिए आदमी कुछ भी कर बैठता है। तो एनीवे, तो वो एक्सपीरियंस है। कोई कोई चीज़ में आप एक्सपीरियंस गेन करते करते क्या हो जाता है? एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं जैसे अभी एग्जांपल दी ना रोटी में, तो क्या करता था मैं कि जनरली दही खरीद करके लाता था, और रोटी दही फेवरेट, कौन इतना सब्जी और ये बनाए, ठीक ना। तो रोटी बनाते बनाते
तो एक्सपर्टाइज आ गया। तो उसी तरह से कोई कोई मैकेनिक है तो बाइक बनाते बनाते क्या करता है, एक्सपर्टाइज हासिल कर लेता है। बी ट्राई टू बी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वही हो पाता है, नॉलेज से कोई एक्सपर्ट नहीं होता, एक्सपीरियंस से। आ रही बात समझ में? और कौन सा एक्सपीरियंस? रियल टाइम, ठीक है। देख करके सिनेमा देख करके देख लिए कि जो है तो छलांग लगा दिया तीसरी मंजिल से, आप सोचे कि मैं भी लगा दूंगा, लगा पाओगे? एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा उसके लिए, अदरवाइज अपना तो हाथ पर ही निपट जाएगा। चौथा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला जो है याद रखना है ना। बताइए क्या है चौथा? सर्कल नेटवर्क। वेरी गुड, ठीक है ना, नेटवर्क, ठीक है ना। और ये कितना रोल प्ले करता है? 40%। देख लो 10, 20, 30, 40, 100 हो रहा होगा, है ना। नॉलेज कितना वेटेज है? 10%। स्किल 20। उसके बाद एक्सपीरियंस, देन नेटवर्क। नेटवर्क मतलब आपकी जान पहचान, आपका व्यवहार, है ना। जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जो प्रमोशन होना है, वहाँ जो मार्केट में जगह आप बना पाओगे, लोगों के बीच जगह बना पाओगे, लीड कर पाओगे, आप अपने बिहेवियर की वजह से। नॉलेज और ये सब सपोर्टिंग रहेंगे, है ना। नौकरी मिलती है नॉलेज से, लेकिन जाती है बिहेवियर के कारण। हमेशा हमेशा ध्यान रखो, ठीक ना। या प्रमोशन भी नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की अपन बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट में तो सब चलता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं चलता। प्राइवेट में सिर्फ काम चलता है, ठीक ना। तो आपको काम, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना। लेकिन तो आप बोलोगे सर नॉलेज को हटाओ, बिहेवियर ये अपन ठीक करते हैं। अब ये बताए थे ना बिहेवियर, दैट मीन्स की एटीट्यूड। एटीट्यूड लीड्स योर एल्टीट्यूड ऑफ लाइफ, नॉट द एप्टीट्यूड, ठीक ना। एटीट्यूड सही रखना मतलब एक पॉजिटिव मेंटेलिटी, एक उत्साह, जीवन में हमें कुछ करना है, एक उल्लास, एक जोश आपके अंदर होना ही होना चाहिए, ठीक ना। ये स्टूडेंट मस्ट फिट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ठीक ना। तन से, मन से और दिल से, ठीक ना। इंटेलेक्चुअलिटी एंड इमोशनली, ठीक है। अब चलो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक ना। आज हम छोटा सा एक चीज बता करके आपके पास से 90, 40 plus 10, 30 plus 10, देखो 60 plus 40 कितना? लाइफ, इसी को हम अभी बताए थे 3x3 का 10 plus मैट्रिक्स लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। 10 मिनट का है, इसको समझ जाना। 3x3 का मैट्रिक्स देखो, लाइफ में आपका अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। अब मिलेगा कैसे, ठीक ना। ये सब अपन अभी बात कर लेते हैं 10 मिनट में। देखो लाइफ में, अब ये मेरी थ्योरी, खुद की थ्योरी है, ठीक है, खुद का जनरेट किया हुआ है, कहीं से न कॉपी पेस्ट है और न किसी का कोई, मेरा खुद का अनुभव है। सही लगे तो इसको जीवन में उतारना, ठीक ना, और सही है, ठीक है। देखो अभी हमने बताया था कि जीवन में सब कुछ करना, सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या है आपका? हेल्थ, ठीक है ना। ये शरीर जो है परम पिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है, इसको हमेशा स्वस्थ रखना। कुछ भी नहीं करो, लेकिन शरीर स्वस्थ है तो कुछ ना कुछ करने का मन करेगा और कर लोगे, ठीक ना। सब कुछ करके भी यदि शरीर अस्वस्थ हो गया उसका मजा नहीं। ठीक ना। और शरीर स्वस्थ रखने के लिए आज करना होगा आपको। बुढ़ारी में फलाहारी करने से आप जवान नहीं हो जाओगे। हाँ, आज यदि आप जवान हो, आज यदि फलाहारी करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे, योग व्यायाम जो भी आप कर सकते हो, रनिंग, आहार विहार सब चीज पे ध्यान दोगे तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हो या नहीं? ठीक है। तो आज से एक रूटीन बनाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, थोड़ा सा योग व्यायाम करें, अपने को फिट रखें, और खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान दें कि क्या हम खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कचरा समेट करके अपन इसको डस्टबिन बना दिए हैं, ठीक है।
तो ये इस पे ध्यान देना है। दूसरा, सिर्फ हेल्थ से समाज में काम नहीं चलता है, नहीं तो जितने बैल देखोगे सब हेल्दी है, ऐसा नहीं, ठीक है ना? उनसे हेल्दी कोई रहेगा क्या? ठीक है ना? तो हेल्थ के साथ साथ जो है आपके जीवन में आपके पास वेल्थ भी होना चाहिए। अभी मैं बताया था ना, वेल्थ नहीं रहेगा कोई नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं पूछेंगे। कौन किसको पूछता है? भिखारी को कौन पूछता है? आप बता दो। यदि कोई पूछता है, आप 2 रुपए दान देते हो ना, उसके लिए दान नहीं दे रहे हो, आप अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो कि हमने दान दिया। किसी को आप खाना खिला दोगे तो 10 आदमी से बोलते हो कि हमने खाना खिलाया। मैं बताया था ना, एक दोस्त जो आरती में पैसा देने गया, 1 रुपया निकाला और जैसे यार देने का मौका आया तो देखा कि पसीना आ गया, हाथ गीला हो जाता है। जो सिक्का रखा था ऐसे बंद रखा था, मुट्ठी कहीं, जैसे खोला देखा कि पसीना, वो आहा तुम रो रही हो, मैं किसी को नहीं दूंगा, फिर पॉकेट में रख लिया। ऐसे लोग होते हैं, कौन किसको देना चाहता है? और भिखारी भी बहुत दिमाग के तेज होते हैं। आप कभी अकेले रहोगे तो अकेले में आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। अब एक चीज नोटिस करना, आप जब 4-5 लोगों के बीच में रहोगे ना तब मांगेंगे आपसे। अब आप पैसा देते हो, क्यों देते हो? 4 लोगों के बीच थोड़ी इज्जत है, तो बेइज्जत होगी कि तो बड़ा भिखारी है, 1 रुपया भी नहीं दिया। ये 4 लोगों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए आप देते हो। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ठीक ना? हाँ, लेकिन देने के लिए भी क्या चाहिए? रहेगा तभी तो दोगे, या रहेगा तो ही तो हेल्दी भी। आजकल हेल्थ भी बिना वेल्थ का, हेल्थ इज वेल्थ लोग पहले कहते थे, मैं तो आजकल बोलता हूँ कि वेल्थ इज बेसिकली हेल्थ, क्योंकि वेल्थ रहेगा तो हेल्थ भी आ जाएगा, ठीक ना? तो वेल्थ के लिए क्या चाहिए वो अभी बताएंगे, लेकिन वेल्थ इंपॉर्टेंट है या नहीं पहले आप एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आगे बढ़े। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, याद रखना। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा नहीं रहेगा तो आपका परिवार, आपका पति पत्नी कोई भी हो, XYZ लात मार देगा। मम्मी पापा दुनिया में सबसे अच्छे हैं, कब तक के लिए? जीवन भर का ठेका लेकर रखे हैं क्या? वो तो खुद उम्मीद में बैठे हैं ना हमारे, कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा भी हमारे लिए कुछ करेगा, इसी उम्मीद में है ना, ठीक है? कम से कम नहीं खिलाओगे तो अपना तो खा लो। माँ बाप को खुश नहीं रख सकते हो, कम से कम दुखित तो नहीं करो। पैसा नहीं दोगे लेकिन लेना बंद कर दो तो यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो वेल्थ इम्पोर्टेंट है या नहीं? ठीक ना? हेल्थ भी अच्छी है। बहुत लोगों को आप देखोगे समाज में कि हेल्थ भी बहुत अच्छी है, कहीं कोई बीमारी नहीं है, वेल्थ भी उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है, मेंटल पीस नहीं है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। जब देखो तब रोते ही रहते। करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का मकान है, ठीक ना? पैसा बोलने के लिए तो बोल देगा कि पैसा हाथ का मैल है, बोल देना कि कभी झाड़ दो इधर भी थोड़ा सा। बहुत पैसे वाले जो रहते हैं ना, उनसे कभी मांग करके देखना, है ना? ये जो है ना, बहुत पैसे वाले रोजगार या नौकरी नहीं, आजकल तो ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार हो गया कि बेरोजगारों से रोजगार चलाना। हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, इतना दे दो। बेरोजगारों से रोजगार चलाने वालों की संख्या, तो वेल्थ होना चाहिए बट सही तरीके से, ठीक है? वही साथ देता है। तो हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, लेकिन क्या नहीं है? मेंटल पीस, ठीक ना? जो कि क्या है? हैप्पीनेस ही क्या बताए थे अभी? अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल है ईच एंड एवरी डे के लिए, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक ना? अब ये हेल्थ कैसे आएगा? हेल्थ कैसे मिलेगा? हेल्थ बताओ। योग से आपको जो है, हाउ इज योर पर्सनल लाइफ, क्या
पर्सनल लाइफ आपकी कैसी है, दैट विल डिसाइड हेल्थ। अरे बात समझ में? आप 10 बजे सो करके उठो, कुछ भी चबा लो, कैसे भी सो जाओ, तो क्या आप हेल्दी रहोगे? क्या नहीं रहोगे ना। तो हेल्थ विल बी डिसाइडेड बाय योर पर्सनल लाइफ। हाउ इज योर पर्सनल लाइफ? व्हाट अबाउट वेल्थ? बताइए अभिनंदन, वेल्थ कैसे डिसाइड होगा? वेल्थ कैसे आएगा? वेल्थ विल बी डिसाइडेड बाय योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ, आपका प्रोफेशन क्या है, दैट विल बी को रिलेटेड विथ योर वेल्थ। नहीं तो आप हो क्लर्क और घर में करोड़ों रुपया है, तो क्या करेगी पुलिस? इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे आपको भी और पैसे को भी। भाई तुम्हारा प्रोफेशन तो क्लर्क वाला है, कि करोड़ों कैसे आ गया? तो प्रोफेशनल लाइफ जो है, दैट विल बी डायरेक्टली लिंक्ड विथ वेल्थ। ठीक ना? ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका प्रोफेशन कुछ ऐरा गहरा हो और आपके पास, जिसकी बात अपन कर रहे हैं कि आपको आज डिसाइड करना है कि आपको कौन सा जॉब करना है। आप आर्मी का जॉब करो तो करोड़पति हो जाओगे क्या? उसके लिए तो कोई और जॉब करना पड़ेगा ना, या बिजनेस करना पड़ेगा ना, करोड़पति बनना है तो। इच्छा तो बहुत रहती है, भाग्य छोटा अभिलाष बड़ा। तो भाग्य को जो है, जो भाग्य में होगा वो भाग करके आएगा, और नहीं होगा तो आकर के भी भाग जाएगा। अब भाग्य में है या नहीं आपको मालूम है क्या? मालूम है क्या? जीवन में सफलता के 2 चाबी है। जैसे बैंक में लॉकर रखते हैं ना, कितने चाबी से खुलता है? 2 चाबी से। एक चाबी किसके पास होता है? आपके पास, एक बैंक के पास। दोनों जब आते हैं तब जाकर के ताला खुलता है। उसी तरह सक्सेस की भी क्या है? 2 चाबी है, याद रखना। एक चाबी का नाम क्या है? प्रारब्ध। दूसरे की क्या नाम है? पुरुषार्थ। प्रारब्ध मतलब भाग्य, लक, ठीक है, और पुरुषार्थ मतलब मेहनत। आपके हाथ में कौन सी चाबी है? मेहनत की। और भाग्य वाली चाबी किसके हाथ में है? प्रभु, ऊपर वाले के ऊपर। ठीक है या नहीं? ठीक ना? तो अब वो कब आएगा आपको मालूम नहीं है, तो आप अपनी चाबी लेकर खड़े तो रहो लॉकर के पास। मालूम चला कि वो आया और आप थे ही नहीं, ठीक ना? वो आया और आप थे ही नहीं, तो आप वहाँ खड़े रहो, मतलब आप मेहनत करते रहो, क्योंकि भाग्य में नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो भाग्य तो मालूम नहीं है, हो सकता है भाग्य में होगा तो भाग्य आएगा, नहीं होगा तो भाग जाएगा। एक बार लक्ष्मी जी बोली कि मैं जिसको चाहूँ उसको अमीर बना सकती हूँ। सरस्वती जी बोले कि ऐसा नहीं है, दिमाग नहीं होगा तो अमीर बनाओगी तो भी वो जिएगा गरीबों जैसा ही। और है ही आजकल देखो, गरीबी में और दरिद्रता में अंतर होती है। गरीबी परिस्थिति बस होती है और दरिद्रता स्वभाव बस होती है। खूब पैसे हैं लेकिन क्या खाना है मालूम ही नहीं है, अचरा कचरा कुछ भी, पिज्जा बर्गर नॉनवेज पता नहीं क्या खा रहे हैं, वो हेल्थ को क्या कर रहा है। घर में जहाँ देखो वहाँ सामान इधर उधर, ठीक ना? सुबह उठते नहीं है। मैं फैमिली में गया था, बहुत अच्छी फैमिली थी, लेकिन मैं कैसे अच्छा बोलूँ, वो सुबह उठा तो मैं देखे उनको, मेरी आदत है 5 बजे उठने की, 5 उठ करके मैं टहलने गया। आया जब टहल के लगभग 6 बजे का, तो उनके 3-4 बच्चे थे, सब जो है वो टीवी पे वो देख रहे थे, वो क्या बोलते हैं उसको, फाइटिंग वाला, WWE, क्या बोलते हैं, WWE। तो वो जो है सब मार। अब उनके घर में क्या स्थिति बनेगी आप बताओ? जो बच्चे वही सीख रहे हैं। गाँव में पहले हर घर में गाय होती थी, तो घर वालों का स्वभाव भी कैसा होता था? गाय जैसा। अब जाओ शहर में या गांव में भी कई जगह घर घर क्या हो गया है? कुत्ता। लोगों का स्वभाव ठीक ना? ये जो है पहले घर में आप जाते थे तो पहले, आज भी गांव में कहीं कहीं देखता था कि बढ़िया एक लड़की का फोटो बना होता था और लिखा होता था ऐसे, स्वागतम, यू आर वेलकम लिखा होता था। आजकल क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। हालांकि रहते उसमें आदमी ही ठीक ना?
कई घरों में तो मैं जाता हूँ, वहाँ तो बिल्कुल लिखा हुआ है, उनके घर में कुत्ते नहीं हैं, आदमी वो जो अपन कुत्ते समय वो नहीं रहते हैं। मैंने इससे पूछा कि आपके घर में तो है नहीं, आपने क्यों लिख दिया है? तो लोगों में एक डर बना रहे, इसलिए मैंने लिख दिया है। हम बोले हद हो गई। लेकिन ना ऐसे ऐसे लोग हैं। अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि अपने को थोड़ा सा प्रोफेशनली इनहांस करना है, क्योंकि प्रोफेशन विल डिसाइड योर वेल्थ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ नहीं करो और करोड़पति बन जाओ, ठीक है ना। लॉटरी कभी नहीं लगती है, लॉटरी सिर्फ न्यूज़पेपर में ही लगती है, टीवी में ही देखने मिलती है, हकीकत में किसकी लगी बता दो। इसलिए भाग्य को थोड़ा सा विश्वास करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद विश्वास करता हूँ, नसीब ही सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है नहीं। मेरे हाथ में क्या है? परिश्रम तो मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत ही। और कई बार पुरुषार्थ आपके प्रारब्ध को बदल देती है, मतलब मेहनत आपके भाग्य को बदल देती है। हो सकता है भाग्य में मेहनत ही लिखा हो, करो मेहनत। भाग्य तो इसलिए अपने को मानना चाहिए, कई बार खूब अथक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो उस समय संतुष्टि के लिए अपन बोलते हैं कि ठीक है चलो भाग्य में नहीं लिखा ही नहीं है। और किसी किसी को देखते हैं कि कम मेहनत में उसको ज्यादा प्राप्त हो जाता है, बोलते हैं उसका भाग्य प्रबल है। चमक गया, ठीक है ना। तो वो मानते हैं, मानना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला कर्म का सिद्धांत बहुत अटल है, ठीक है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल पाता चाखा। तो जिस समय आप जो करोगे, कोई जरूरत नहीं, अभी बताया था नहीं, कर्म का परिणाम कोई जरूरत नहीं कि तुरंत मिल जाए। आग में हाथ दोगे तुरंत जल जाएगा, बर्फ पे दोगे तुरंत ठंडा लग जाएगा, लेकिन कर्म उस बीज के तरह है कि चना का एक बीज गिर गया, मौसम आएगा, अगले साल मौसम आएगा, पानी गिरेगा, उसको अच्छा जमीन मिल गया, तो फिर वो निकल उग आएगा। यही होता है ना, तुरंत थोड़े उगता है। कहीं फूल का बीज गिर गया, फिर अगले साल उगता है वहीं पे फूल, देखते हैं कि नहीं। तो मतलब क्या है कि जो आपने कर्म किया है वो एक बीज की तरह संचित है, उसका फल आज न कल अवश्य मिलेगा। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि कम मेहनत में भी लोग ज्यादा चीज प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कुछ प्रारब्ध में अर्थात पहले का किया गया कर्म था, जिसका फल इसके साथ जुड़ गया। और कई बार आप खूब मेहनत करते हो, और नहीं मिलता है, इसका मतलब कुछ ऐसे पाप कर्म किए हो जिसका फल इसके साथ जुड़ गया, माइनस प्लस मिलकर अल्टीमेटली माइनस हो गया। प्लस रहता, प्लस किए तो प्लस हो जाता, ऑलरेडी माइनस है दुनिया भर का, ठीक ना, और इधर प्लस, माइनस प्लस कई बार जीवन में कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्वस्थ होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अमीर होने के लिए प्रयास करना, गरीब तो हो ही, गरीब होने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा बताओ? और लुटाना पड़ेगा। इस रूम में अंधकार करना हो, या अंधकार तो है ही, आप लाइट नहीं जलाओ, अंधकार है, लाइट जलाना पड़ता है, ठीक है ना। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, लाइट जला दोगे तो अंधकार स्वयं। अब आप सोचो कि पहले हम अंधकार को भगा दें और तब लाइट जलाएं, ऐसा संभव है क्या? पहले हम स्विमिंग सीख लें तब पानी में उतरेंगे, है संभव? नहीं है ना संभव। तो आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा किसी अच्छे चीज के लिए। स्वस्थ रहना है तो अपने को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कोई जॉब चाहिए या कैरियर सेट करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सोचोगे कि हम मुंह खोल के बैठे हैं, जामुन गिरेगा खा लेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं होता है। ऐसे लोगों को वही मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए। चल, तो ये आप समझ गए, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक ना। तो ये क्या हो गया? प्रोफेशनल, ठीक ना। अब आपका प्रोफेशनल भी हो गया, वेल्थ भी खूब हो गया, आप खुश भी हो गए। वो खुशी को देखने वाला कोई है ही नहीं। काहे की खुशी? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हमने देखा। बता दो। उस पैसे का क्या वैल्यू है जिस पैसे का आप आनंद ही नहीं ले पाओ? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बता दो, बताओ जल्दी से। आपको
बताओ। सोशल लाइफ, लोगों से जुड़ करके, और कहीं कोई नहीं मिले तो भगवान से अपने आप को जोड़ लो, वो तो सर्वत्र है, सर्व अंतर्यामी है। द बेस्ट वे टू गेट हैप्पीनेस की अपने आप को कनेक्ट कर लो भगवान। कनेक्ट कर लो। वो भजन में जो आनंद है वो किसी संसार के किसी सुख में आनंद नहीं। रम में भी आनंद है, राम में भी आनंद, दोनों में रस है। बस अंतर ये है कि एक मंदिर में बैठ करके आनंद ले रहा है और एक नाले में, वो आपका डिसीजन है कि आप किस में आनंद लेना चाहते हो। आनंद हर जगह है, दोनों जगह है, ठीक है। तो बी सोशल, व्यवहारिकता आपके जीवन में होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी हैप्पी। नहीं तो पैसा खूब हो गया, आप प्रोफेशन में प्रोफेशनली आप कलेक्टर बन गए, अभी एक देख रहे हो ना, डीएम साहब किसी को गाली दे दिए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आपके पास जब खूब बड़ा पद आए तो उस पद में अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। यही सोशल कहने का मतलब है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, ठीक है, सामाजिकता, मानसिकता सब सही हो, ठीक है। अब लास्ट वाला चल रहा है, आप देखिए ये 3 इधर बता दिए, 3 इधर बताएगा, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अब यहाँ पर्सनल लाइफ किससे डिसाइड होगा, या पर्सनल लाइफ से क्या मिलेगा आपको, बता दो, बता दो। आपका फिजिकल लाइफ, फिजिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। हाउ डू यू लुक फिजिकली, वेदर यू आर फिट और अनफिट, ये भी कौन डिसाइड करेगा, पर्सनल लाइफ, दैट इज फिजिकल। प्रोफेशन कौन तय करेगा, बता दो, प्रोफेशन कौन तय करेगा, आपका मेंटल लाइफ, हाउ मच यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। मेंटली स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगे, इन्हीं सब चीजों से होना है मेंटली स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखो। इन्हीं चीजों से क्या होना है, आप खूब नॉलेज लो, स्वाध्याय करो, खूब पढ़ो, ठीक है ना, जितना पढ़ सकते हो जी जान लगा दो, और कुछ एक्सपीरियंस गेन करो। जो गलती कर दिए वो गलती दोबारा मत दोहराओ। बताए थे ना कि जो भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, और जो भूल पर भूल करे उसे शैतान कहते हैं, और जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। ट्राई टू बी इंसान, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, नॉलेज गेन करना है, सब कुछ करना है, एंड वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। इंटरव्यू दोगे तो क्या देखता है, मेंटली देखता है ना, कि फिजिकल देखता है ना, थोड़ी मेडिकल चेकअप तो बात की बात है, पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। आज उल्टा हो रहा है, हम लोग बच्चों को बोलते हैं बार बार कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, वो उल्टा हो जाता है, स्ट्रॉन्गली मेंटल दिक्कत ही हो रही है। आजकल समाज में ज्यादातर कौन मिलते हैं, उल्टे वाले, स्ट्रॉन्गली मेंटल, ठीक है ना। वो अपने आप को समझता है कि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि हकीकत क्या है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जिससे कि अल्टीमेटली आपका फिजिक भी सही रहे, फिजिकल लाइफ भी सही रहे, मेंटल लाइफ भी सही रहे, प्रोफेशनल करियर भी सही हो, वेल्थ भी आपके पास हो, हेल्थ भी आपका सही हो, पर्सनल लाइफ भी सही हो, और आपका सोशल लाइफ भी सही हो, और आप जिंदगी में हमेशा खुश रहे। खुश भी रहे। ये सब कैसे संभव है, बच्चों को थोड़ा देर बिठा दिए, बच्चा है ना बिहार को तो देर बिठा दिया, बैठा बस 2 मिनट आए, ठीक है। अल्टीमेटली जो है, बताइए हैप्पीनेस, कि ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल, एंड थर्ड वन इज स्पिरिचुअल। अब इस एज में हम लोग को इतना तो मालूम है कि क्या गलत है और क्या सही है। स्पिरिचुअलिटी जिसको अध्यात्म कहते हैं, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है।
उतना नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल अध्यात्म मतलब अपने आत्मा का अध्ययन करो। आत्मा कहाँ पहुंचते हैं आप? जब आप तन जो दिख रहा है, उसके बाद मन, बुद्धि, विवेक, ठीक ना, उसके बाद अहंकार, उसके बाद आत्मा, ठीक ना। तो ये आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं, आत्म अवलोकन बोलते हैं। तो बुद्धि इतना तो काम करती है ना कि क्या सही है क्या गलत है, आपके लिए इतना ही मतलब रखो, ठीक ना, इतना ही मतलब रखो कि क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है वो कदापि सही नहीं है, नहीं करना है। जो गलत है, अपने आत्मा गवाह नहीं दे रही है, अपना बुद्धि कह रहे हैं कि गलत है, नहीं करना चाहिए, तो नहीं करो, ठीक है। जो सही है वो करो। हमको नहीं मालूम रहता है क्या कि हम सुबह 10 बजे तक उठ रहे हैं, हमें 24 घंटा में कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना चाहिए ना। पढ़ने के लिए ही तो आए हैं। किस काम के लिए आए हैं बता दो। हमें ये नहीं पता है कि नशा व्यसन करने से ही हमारा नाश कर देगा, फिर भी करते हैं ना। जो लोग करते हैं उनको तो मालूम है ना कि ये हमारा नाश करेगा, फिर भी कर रहे हैं। यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ इतना सा समझ लो कि क्या सही है और क्या गलत है। सही को ही गलत समझ गया और गलत को ही सही, जीवन वहीं पे। यदि स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअल वे में यदि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ये सब आपका, आपको मालूम है कि सुबह उठ के दौड़ लगाना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर सही होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक ना। ये सब कुछ मालूम होते हुए भी यदि हम नहीं करते हैं, इसका मतलब वी आर वेरी वीक एट आवर स्पिरिचुअल लेवल। आ रही बात समझ में? किसी को कोई डाउट? तो इस संकल्प के साथ कि इस पूरे जो 3x3 का मैट्रिक्स था, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इस तीनों को अचीव करने के लिए हम अपने पर्सनल लाइफ को भी सुधारेंगे, पर्सनल लाइफ को भी सुधारेंगे, प्रोफेशनल कैरियर भी इनहांस करेंगे, सोशल लाइफ भी सुधारेंगे, और हम अपना फिजिकल लाइफ मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, न कि स्ट्रांगली मेंटल बनना है। और स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा सा, और ये स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगा? कभी समय लेकर के 10 मिनट अकेले बैठ जाओ, फिर आत्म अवलोकन करो कि क्या सही है और क्या गलत है। जो लगे गलत है कदापि, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो, यहीं तक रहने दें, ठीक है।